Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I'm going to start lecture number 19 and this is about present perfect tense, which we have already started with the name of Allah. And now I'm going to discuss about contractions. Contractions, we pronounce words in a short way. हम कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम मुख्तसर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में contractions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़, एंड इसमें जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम मुख्तसर करके कैसे बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये है हैज़, तो इसको अगर हम बोलें पूरा जुमला जिस तरह हमने ये लिखा है, ही हैज़ गोन, ही हैज़ गोन, तो यहाँ पे जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही इज़ गोन. ही इज़ गोन का मतलब है वो जा चुका है. अब आप यहाँ पे बाजू का प्रॉब्लम होती है, इसको भी हम शॉर्ट करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इज़ है या फिर हैज़ है. तो ये वाला हमें लफ्ज़ बता देगा कि हमने कौन सा बोला है. तो ही इज़ गोन का मतलब है ही हैज़ गोन. हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट हैव. हैव को हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. आई वर्कड, यानी अगर हम इसको पूरा बोलें तो हम बोलेंगे आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड. लेकिन जब हम इसको कंट्रैक्शन में लेके आएंगे, आईव हैव, आई हैव आईव, ये क्या होगा आईव, आईव वर्कड. अगेन मैं बता दूं कि ये वाला जुमला बताएगा कि ये वाला हैव है. आई वर्कड, मैंने अपना काम कर लिया है. इस तरह है, ये अफर्मेटिव में थे और ये नेगेटिव में है. तो हैज़ नॉट, हैज़ नॉट, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट वर्कड, इसी को अगर हम पूरा कर दें तो ही हैज़ नॉट वर्कड, इसमें होगा ही हैज़ंट वर्कड, यानी हैज़ नॉट है तो आपने हैज़ंट पढ़ना है इसको. हैज़ंट, हैज़ नॉट, हैज़ंट, हैज़ हीज़, हैव आईव, हैव आईव, हैज़ नॉट हैज़ंट, हैव नॉट हैवंट वर्कड, हैव नॉट हैवंट. यानी फॉर एग्जाम्पल दे हैव नॉट वर्कड, तो दे इसका होगा दे हैवंट वर्कड. जी, तो अब मैं आपको बताऊंगा रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. ये शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या हैं. रेगुलर वर्ब्स, चूँकि इसमें वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, हर जगह ही इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक चीज़ थी जो कि एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ इस टेंस में. तो वर्क, वर्कड एंड वर्कड, जिसके साथ पास्ट पार्टिसिपल में यानी तीसरी फॉर्म के साथ, या जो तीसरी फॉर्म है ईडी के साथ बन रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है. फॉर एग्जांपल पहली फॉर्म इसकी वर्क है तो तीसरी फॉर्म जो इसकी बनी वो ईडी के साथ बनी, वर्क के साथ. और नॉर्मली ये भी होता है कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें भी ईडी ही आ रहा होता है, लेकिन इसमें रूल ये है कि जो थर्ड फॉर्म है उसमें ईडी आना चाहिए. तो वर्क है वर्कड. इसी तरह लिव है, लिव, तो इसकी सेकंड लिव्ड है और थर्ड भी इसकी लिव्ड है, यानी थर्ड में इसमें ईडी ऐड हो रहा है, यानी ईडी से ये बन रही है थर्ड फॉर्म. तो ये रेगुलर वर्ब हो जाएंगे. इस तरह है इर्रेगुलर वर्ब्स. व्हाट आर द इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स में ये जो वर्ब्स हैं आपके ये रेगुलर नहीं होते. फॉर एग्जांपल ये खम है, ये और तरह से बन रही है. इस तरह खेम है, ये भी मतलब सेकंड फॉर्म है. ये इसमें जो स्पेलिंग है ये ओ ए से चेंज हो गए हैं, तो ये खेम है. और इस तरह खम, खम, खेम, खम, यानी ये वैसे सेम है बट दीज आर नॉट रेगुलर, चूँकि यहाँ पे तीसरे जो पास्ट पार्टिसिपल हैं या तीसरी फॉर्म है ये ईडी से नहीं बन रही. इसी तरह गो, वेंट, गॉन, ये तीनों ही मुख्तलिफ अंदाज से बन रही. पहली फॉर्म गो है, दूसरी और तरह से बन रही है वेंट है, और इसी तरह तीसरी और तरह से कंपोजिट हो रही है वो गॉन है. तो ये इर्रेगुलर
वर्ब्स हैं। बहरहाल नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन, मैंने आईडी लिख लिया, आईडी फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, इस टेंस में या जिन जुमलों में ये अल्फाज आए, ये बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। ये अल्फाज आए तो समझ आए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट है, इस तरह आई हैव जस्ट डन माई वर्क, इस तरह ऑलरेडी है, मिसालें मैं आपको दे चुका हूँ, आपने बस इनको याद कर लेना है। येट, इस तरह रिसेंटली है, और इस तरह टुडे है, टुडे भी इस टेंस में इस्तेमाल होता है, हर जगह होता है, इस टेंस में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह एवर, एवर इस्तेमाल होता है इसमें। नेवर, कभी भी नहीं किया मैंने ये काम सारी ज़िंदगी में, तो इसमें नेवर भी इस्तेमाल होता है। फॉर इस्तेमाल होता है, इसमें सिंस भी इस्तेमाल होता है। इस तरह ऑलवेज भी इसमें इस्तेमाल होता है। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। जी, इन द एंड आई विल टेल यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन उर्दू। उर्दू के आखिर में अलिफ हैं, 3 तरह से इसकी पहचान बनती है उर्दू में। अलिफ हूँ, अलिफ हैं वगैरह, इस तरह के अल्फाज आती हैं। या जिस तरह चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ वगैरह, इस तरह के अल्फाज आते हैं। इस तरह या फिर लिया है, लिए हैं, लिया हूँ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 तरह से इसकी उर्दू में पहचान बनती है। आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, इस पे फोकस है। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। और इसकी अगर आपने डेफिनेशन देखनी हो तो जो पहला इसका लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वो आप देख सकते हैं, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। फिर मैंने उसमें पूरी तफसील दी हुई है। तो हम अपना काम कर चुके हैं, यानी यहाँ पे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लेन करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो काम होता है जिसका रिज़ल्ट अभी आपके सामने होता है। उसमें काम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तफसीलन बताया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, यहाँ पे है मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे है मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो दिस इज़ पास्ट सिंपल। इसमें हो सकता है काफ़ी देर गुजर चुकी है, काम को दोबारा करने की भी ज़रूरत पड़ जाए। हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे, ये भी पास्ट सिंपल है। अब आप कहेंगे ये जो चुके थे, ये तो होता है पास्ट परफेक्ट में, ऐसे नहीं है, उसकी और तरह से पहचान है या उसमें और भी रूल्स हैं। जब वो आएगा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको वो भी अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे, ये भी पास्ट सिंपल में है। तो देयर इज़ a difference between past perfect tense and past simple sentence. This is for this day. Inshallah Aziz, I'll be present in front of you with the next lecture. Allah Ta'ala आपको खुश रखे, Allah Ta'ala आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।